इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत के पहाड़, उत्तर भारत के पहाड़, नॉर्दर्न माउंटेन्स, और पहाड़ों के बीच में से जाने वाले जो रास्ते होते हैं जिन्हें बोलते हैं दर्रे या पासिस। इससे पहले पहाड़ पढ़ें, सबसे पहले देखते हैं ग्लेशियर क्या होता है। ये शब्द आप अक्सर सुनेंगे। ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमनद। हिम मतलब होता है बर्फ और नद मतलब होता है नदी, यानी बर्फ की नदी। जब आप किसी, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, आप किसी पहाड़ पे जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको बर्फ मिलेगी सबसे ऊपर। ये बर्फ कुछ समय बाद टूट के गिर जाती है और पानी में बहने लगती है, और जब ये बर्फ पिघल जाती है तो नदियां बनती हैं, यानी ग्लेशियर नदी का सोर्स होता है। इसको बोलते हैं हिमनद। ग्लेशियर जनरली आपको ऐसे दिखाई देंगे, पानी में तैरते हुए बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े। ये बर्फ के टुकड़े किसी एक बहुमंजिला इमारत जितने बड़े हो सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े। ये देखिए, ये एक और फेमस ग्लेशियर। सो ग्लेशियर उस गिरी हुई बर्फ के होते हैं जो तैरती रहती है बहुत बड़े बड़े आइस मासेस के रूप में, बहुत बड़े बड़ी बर्फ की चट्टानों के रूप में, और ग्लेशियर बनाते हैं नदियां। दे आर अ सोर्स ऑफ रिवर। और आपको ये पानी है, अगर पानी के अंदर ऐसे बर्फ के टुकड़े तैरते हुए नजर आएंगे, इनको बोलते हैं ग्लेशियर। अब हम बात करते हैं भारत के पहाड़ों की तरफ। ये कश्मीर का डायग्राम है पूरा। कश्मीर में 3 तरह के पहाड़ हैं। कश्मीर में अगर आप नीचे की तरफ आ जाएं, ये वाला जो हिस्सा है, ये जिसे मैं काट रहा हूं, ये हिमालय के पहाड़ है। लेकिन अगर आप उत्तर कश्मीर देखें तो ये हिमालय के पहाड़ नहीं है। इनमें 2 मुख्य पहाड़ हैं। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पड़ता है, ये पाकिस्तान के अधीन आता है, इसको बोलते हैं काराकोरम के पहाड़। और जो उत्तर पूर्व की तरफ है, जिसे बोलते हैं लद्दाख के पहाड़। ये 2 पहाड़ हिमालय के पहाड़ों का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस का मतलब होता है परे, यानी ये हिमालय के ऊपर है, हिमालय के परे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में 2 मुख्य पहाड़ आपको पढ़ने हैं, पहले काराकोरम के पहाड़ और दूसरे लद्दाख के पहाड़। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम के पहाड़। काराकोरम के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है K2। यहां पर K का मतलब है काराकोरम 2। इसको गॉडविन ऑस्टिन पीक भी कहा जाता है। काराकोरम के पहाड़ों का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, जो पाकिस्तान के अधीन है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर मतलब हिम नदी, जो मैं दिखा चुका हूं आपको। सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का सियाचिन ग्लेशियर। ये लगभग 76 किलोमीटर लंबा है और ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया है। ये भी है काराकोरम के पहाड़ों में। दूसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर। इसके अलावा 2 और मुख्य ग्लेशियर हैं यहां पर, एक है बियाफो और दूसरा है बतूरा ग्लेशियर। सो ये काराकोरम के पहाड़ हैं। इनमें आप देख सकते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर बीच में। ये काफी एक संवेदनशील एरिया है, पाकिस्तान से काफी घुसपैठ इस एरिया में होती है सियाचिन में। इसलिए भारत में सियाचिन की एक पोस्ट भी है जिसको बोलते हैं दौलत बेगोल्डी पोस्ट। हमने यहां पर अपने सैनिक बिठा रखे हैं। बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर यहां पर रहता है। इनफैक्ट भारत की सबसे ठंडी जगह भी सियाचिन में है, जिसको बोलते हैं द्रास, लद्दाख के पहाड़ों के अंदर। उसके बाद ये काराकोरम के पहाड़ मैंने कवर कर लिए, ये एरिया में काट देता हूं। अब जो ये बाकी पहाड़ बचे, ये हैं लद्दाख के पहाड़। लद्दाख के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है स्टॉक कांगरी। किसी भी पहाड़ में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है लद्दाख में उसको बोलते हैं लेह, और लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से। भारत का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ, गुजरात में, एरिया के हिसाब से, और दूसरा है लेह। इसलिए इसको जनरली लेह लद्दाख भी बोल देते हैं। लद्दाख है पर्वतों की श्रृंखला का नाम और लेह है डिस्ट्रिक्ट का नाम। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। मरुस्थल 2 तरह के होते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। मरुस्थल का मतलब ये होता है जहां पे बारिश बहुत कम होती है, जहां पे पौधे नहीं उगते, जानवर ज्यादा नहीं रहते, वनस्पति कम होता है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा डेजर्ट है, सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बारिश 6 सेंटीमीटर से भी कम हर साल होती है, और इसका कारण ये है लद्दाख के ऊपर जो मंगोलिया से जो पहाड़ है, वहां पे इन्हें ऊपर से आने वाली, रशिया से आने वाली ठंडी हवाएं, ब्लिजर्ड, उन्हें रोक देते हैं, और नीचे से हिमालय के पहाड़ जो मॉनसून है उन्हें रोक देते हैं। यानी लद्दाख में ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवाएं नहीं पहुंचती, इस वजह से बारिश कम होती है। इसके अलावा ये अगर मैं एक इंडिया बनाऊं, इंडिया में ये है नेपाल, और नेपाल के बाद ये जो कंट्री है ये है तिब्बत। तिब्बत चाइना का हिस्सा है। चाइना ने यहां पर अपना जोर जमा रखा है।
तिब्बत के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है ये, इनको बोलते हैं कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन। भगवान शिव का घर है ये। हमारी पौराणिक कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के पहाड़ों में भगवान शंकर, भगवान शिव रहा करते थे। सो कैलाश के पहाड़ तिब्बत के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक भी है जिसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है, और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं कैलाश मानसरोवर के पास से। पहली नदी है इंडस, सिंधु नदी। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तोसांगपो भी कहा जाता है तिब्बत के अंदर, शुद्ध कर देने वाली नदी यानी तोसांगपो, द प्यूरिफायर कहा जाता है इसे तिब्बती भाषा में। और तीसरी नदी है जो भारत आती है, सतलुज नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत आती है और इंडस नदी भी भारत आती है। इंडस नदी भारत होकर पाकिस्तान चली जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना को क्रॉस करके इंडिया आती है, और सतलुज नदी पंजाब में आती है। सो ये 3 नदियां निकलती हैं कैलाश के पहाड़ों से। अब हमने देखा कि ये जो कश्मीर है इसमें ये हैं काराकोरम के पहाड़, और ये वाले हैं लद्दाख के पहाड़। लेकिन कश्मीर का जो बाकी हिस्सा बचा वहां पे है हिमालय के पहाड़। सो हिमालय के पहाड़ इस तरह से आपको नजर आएंगे। इनमें सबसे ऊपर वाले जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज, बीच वाले पहाड़ों को बोलते हैं मिडल या लेसर हिमालयाज, और तीसरे वाले जो सबसे नीचे हैं इन्हें बोलते हैं शिवालिक के पहाड़ या आउटर हिमालयाज। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, लाल रंग वाला है ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊपर की तरफ है। सबसे ऊंचे पहाड़ हैं ग्रेटर हिमालयाज में, फिर हैं मिडल हिमालयाज में। इनको मिडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेटर और शिवालिक के बीच में पड़ते हैं, इसलिए मिडल हिमालयाज। इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं लेसर हिमालयाज, यानी इनकी हाइट कम है। और तीसरे सबसे बाहर की तरफ जो येलो कलर में दिख रहे हैं आपको, ये हैं शिवालिक के पहाड़। इससे पहले मैं आपको हिमालयाज के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको बताता हूं 2 तरह के पहाड़ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन होते हैं, अगर ये धरती का क्रस्ट है, सबसे ऊपर का लेयर है, इसमें कुछ दरारें आ जाती हैं और इसमें कोई दरार ऊपर की तरफ उठ जाती है तो वो पहाड़ बना देती है, इसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और इन्हें फॉल्ट्स भी कहा जाता है। धरती के अंदर जो ये दरारें हैं इन्हें फॉल्ट कहा जाता है। सो मान लीजिए ये अगर कोई इस तरह से धरती है तो इसमें बीच में 2 दरारें आ गई, और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे नीचे एक घाटी बन जाएगी। ये ऊपर उठ गया तो ये नीचे रह गया, यहां बन गई घाटी, इसलिए इनमें रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं। ये है ब्लॉक माउंटेन। तो मैं आपको दिखाता हूं ये डायग्राम, ये कैसे बनता है ब्लॉक माउंटेन। सो ये आप देख सकते हैं धरती किस तरह से फटी और बीच वाला एरिया किस तरह से ऊपर हो गया और इसने पहाड़ बना दिया। सो भारत के अंदर 2 फेमस ब्लॉक माउंटेन हैं। पहले हैं विंध्या के पहाड़ और दूसरे हैं सतपुरा के पहाड़। ये इसी तरह से बने हैं। इनके अंदर बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया जमीन का, और साइड में डिप्रेशन रह गए। इन डिप्रेशन को बोला जाता है रिफ्ट वैली यानी घाटी। और विंध्या और सतपुरा के पहाड़ दोनों हैं मध्य प्रदेश के अंदर मेनली। थोड़ा सा पार्ट इनका छत्तीसगढ़ में भी है और थोड़ा सा पार्ट गुजरात के अंदर भी है। और दुनिया में अगर ब्लॉक माउंटेन की बात करूं तो अमेरिका के अंदर एक बहुत फेमस पहाड़ है जिन्हें बोलते हैं सियारा नवाडा के पहाड़। ये भी ब्लॉक माउंटेन है। दूसरे तरह के पहाड़ होते हैं जिन्हें बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को समझना बहुत ही आसान है। जमीन जो बनी होती है बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी होती है। आप इसको इस तरह से समझिए, आपके पास एक चॉकलेट का टुकड़ा है और उस चॉकलेट के टुकड़े को बहुत सारे हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है। अब ये 2 टुकड़े बन गए चॉकलेट के, आपने बीच में से तोड़ दी। अब अगर आप इनको बीच में टकराएंगे तो क्या होगा? जब आप मान लीजिए 2 गाड़ियों की भिड़ंत होती है तो आप देखते हैं एक गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है दूसरी के, जो हल्की वाली होती है, और जो भारी है वो नीचे रह जाती है। सो इस तरह से हमारी जो जमीन है वो भी बहुत सारे क्रस्ट के उनके टुकड़े हैं जिनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट टकराते हैं और इनके टकराने से बनते हैं फोल्ड माउंटेन। सो एक अगर प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये टकराएंगी। टकराने के बाद एक प्लेट ऊपर की तरफ चली जाएगी, दूसरी नीचे की तरफ रह जाएगी। इससे बनेंगे फोल्ड माउंटेन। तो जो ये ऊपर की तरफ प्लेट चली जाएगी ये पहाड़ बन जाएगी, जो नीचे चली जाएगी ये नीचे जमीन के अंदर चली जाएगी। सो मैं ये दिखाता हूं आपको ये कैसे बनते हैं। पहले एक फोल्ड माउंटेन का डायग्राम देख लेते हैं। फोल्ड माउंटेन के अंदर ये जो देख रहे हैं आप, ये फोल्ड्स ये कहां से आए? क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं। ये पहला फोल्ड, उसके बाद ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, इसीलिए एक के बाद एक बनते हैं। और जहां पे ये 2 फोल्ड मिलते हैं वहां पे इस तरह की आकृति आ जाती है, इनको बोलते हैं फोल्ड। जैसे अगर आप किसी कपड़े को फोल्ड करते हैं तो वहां पे जहां से कपड़ा मुड़ता है वहां पे सलवट आ जाती है। इस तरह इन पहाड़ों के अंदर भी ये सलवटें आ जाती हैं। फोल्ड माउंटेन 2 तरह के होते हैं। एक है यंग फोल्ड माउंटेन जो कि नए हैं, जैसे हिमालयाज और रॉकीज माउंटेन, और दूसरे हैं ओल्ड जो पुराने हैं। ये 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुराने हैं, यानी 20 करोड़
साल से ज्यादा पुरानी है, जैसे अपलाचियन माउंटेन और उराल माउंटेन अमेरिका के अंदर। और हिमालयाज सबसे यंग पहाड़ कहे जाते हैं दुनिया के। फोल्ड माउंटेन का एक एग्जांपल है हिमालयाज। सो दुनिया के फेमस फोल्ड माउंटेन देखते हैं कौन कौन से हैं। आंडीज माउंटेन है, एंडीज साउथ अमेरिका में, जैसे पेरू, इन सब देशों के अंदर है, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखला है, हिमालय से भी लंबी। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्री में है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन्हें कहा जाता है एल्प्स। भारत के अंदर इन्हें कहा जाता है हिमालयाज। अमेरिका के अंदर दो हैं मुख्य, एक है उराल और दूसरे हैं अपलाचियान। और हिमालयाज दुनिया के सबसे यंग और सबसे ऊंचे पहाड़ है, फोल्ड माउंटेन्स है। सो ये हैं हिमालयाज भारत के। इनमें सबसे पहले जो हिमालय हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, जो सबसे ऊंचे हैं। बीच वाले हैं मिडल हिमालयाज, क्योंकि ये बीच में है। और सबसे बाहर वाले हैं शिवालिक, जैसा मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिखा चुका हूं। जब ये ग्रेटर हिमालय बन रहे थे, फोल्ड बाय फोल्ड, ये पहला फोल्ड बना, फिर ये दूसरा फोल्ड बना, साइड में इनसे टूट टूट के जो मिट्टी गिर रही थी, जो सेडिमेंट गिर रहे थे, उनसे ये इकट्ठे होते गए और साइड में गिरते रहे, तो ये भी पहाड़ बनते गए। और जब इनसे टूट के मिट्टी साइड में गिरती गई लेयर बाय लेयर, तो यहां भी कूड़ा इकट्ठा होता गया उसका, और ये बन गए शिवालिक। यानी इनमें सबसे ज्यादा जो मजबूत हैं वो हैं ग्रेटर हिमालय, सबसे लंबे भी यही हैं। और ग्रेटर हिमालय के टूट टूट के गिरने से बनते गए मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय के टूट टूट के गिरने से बनते गए शिवालिक यानी आउटर हिमालय। तो ये हैं तीन ग्रुप ऑफ हिमालय जो भारत के अंदर है। और अब आप देख सकते हैं ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये सबसे शुरू में बन रहे थे। मिडल की उससे कम, और शिवालिक की उससे कम। अब देखते हैं हिमालय बने कैसे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसका एक डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। हिमालय जहां आज है वहां कभी समुद्र हुआ करता था। ये जमीन के दो टुकड़े थे, एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया बने, और दूसरा था यूरेशियन प्लेट जिससे तिब्बत, मंगोलिया, ये सब एरियाज बने। और बीच में जो समुद्र था इसका नाम था टेथिस। ये सवाल पूछा जाता है कि आज जहां हिमालय खड़े हैं वहां पहले क्या था। वहां था टेथिस नाम का समुद्र। जब ये दोनों प्लेट पास आई, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये भारी थी और यूरेशियन प्लेट हल्की थी। तो मैंने जैसा आपको बताया था, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो भारी वाली है वो नीचे की तरफ चली जाएगी क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, और जो दूसरे वाली है हल्की वाली वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। सो यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ गई और इसने बना दिए हिमालय के पहाड़, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे चली गई। इतना ही नहीं, ये प्लेट आज भी एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही हैं, टकरा रही हैं, इसलिए हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। अब मैं दिखाता हूं आपको इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या आप देख रहे हैं? यूरेशियन प्लेट के ऊपर आ रही है, ऊपर से, और ये दोनों आपस में टकराएंगी। अब देखते हैं इनके टकराने से क्या बनता है। ये दोनों प्लेट टकरा गई, तो इनके टकराने से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गई, और ये ऊपर आके इन्होंने बना दिए पहाड़। ये बन गए हिमालयाज। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा हिमालयाज कैसे बने। तो इसके नोट्स पे नजर डालते हैं। हिमालयाज जहां आज हैं वहां कभी एक समुद्र होता था जिसका नाम था टेथिस। जब ये दो जमीन के टुकड़े एक दूसरे के नजदीक आए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो ये समुद्र, जो ये प्लेट आपस में टकराए, इससे जो सेडिमेंट जनरेट हुए, जो मिट्टी जनरेट हुई, जो टुकड़े जनरेट हुए, उससे भर गया। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैवी थी इसलिए वो नीचे चली गई, और यूरेशियन प्लेट ऊपर चली गई और उसने बना दिए हिमालयाज। सो हिमालय के जो पहाड़ हैं भारत में, वो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगातार हैं। 2400 किलोमीटर तक ये हैं, और ये दुनिया के सबसे यंग पहाड़ हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। हिमालयाज के पास दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बर्फ है। सबसे ज्यादा बर्फ है दुनिया में अंटार्कटिका में, और फिर है आर्कटिका में, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा बर्फ है हिमालयाज के पास। सबसे पहले देखते हैं आप ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज जो कि सबसे उत्तर के अंदर है, इनको हिमाद्री भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है, 6100 मीटर इनकी एवरेज ऊंचाई है। इसी से पता चलता है ये कितने ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ ग्रेनाइट के बने हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। इनके अंदर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेटर हिमालयाज के अंदर है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, और नेपाल में इसको कहा जाता है सागर मट्ठा या सागर मठ। इसके अलावा तिब्बत के अंदर इसे कहा जाता है चोमा लंगमा। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है, और यह पड़ती है सिक्किम के अंदर। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। यह भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत के अंदर, लेकिन ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो ग्रेटर हिमालयाज के अंदर हैं। कुछ और पे नजर डालते हैं।
धौलागिरी, मकालू, मकालू है नेपाल के अंदर, काफी फेमस है। इनकी आपको हाइट याद नहीं रखनी है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, गौरी शंकर भी नेपाल में है। नमचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अंदर। नमचा बरवा वो पहाड़ है जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के अंदर आती है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी नमचा बरवा पर्वत के से टकरा के भारत आती है। नंदा देवी उत्तराखंड का बहुत ही फेमस स्थान है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। इंडिया कामेट, नंगा पर्वत है गिलगिट में, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और राकापोशी है पाकिस्तान के अंदर। नंदा देवी एक विश्व की धरोहर है, इसको बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उत्तराखंड के अंदर ये है। और नंदा देवी के अलावा उत्तराखंड में एक और जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी दुनिया की धरोहर है, उसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी है उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर भी हैं जो ग्रेट हिमालयाज के अंदर हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालयाज भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए वहां पर भी बर्फ से ये ढके रहते हैं, और ये बर्फ जब टूट के गिरती है तो बनाती है ग्लेशियर। 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं ग्रेट हिमालयाज में। पहला है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, उत्तराखंड में। दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहां से यमुना निकलती है, ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा है मिलन ग्लेशियर, और चौथा है पिंदारी ग्लेशियर। अब देखते हैं दूसरे हिमालयाज जिनको बोलते हैं मिडल, जो बीच में है, या लेसर हिमालयाज, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। इनके और भी नाम है, लेसर हिमालयाज को बोलते हैं इनर हिमालयाज, लोअर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज। ये ग्रेटर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में पड़ते हैं। शिवालिक सबसे बाहर वाले हिमालयाज हैं, जिन्हें आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। इनकी ऊंचाई जैसा मैंने बताया बहुत ज्यादा नहीं है। ग्रेटर हिमालयाज की ऊंचाई थी 6100 मीटर एवरेज ऊंचाई, इनकी ऊंचाई है सिर्फ 3700 से 4500 मीटर। इन पहाड़ों के अंदर भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे बोलते हैं पीर पंजाल के पहाड़, यानी मिडल हिमालयाज का कश्मीर के अंदर नाम है पीर पंजाल के पहाड़। और पीर पंजाल के पहाड़ों में भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसे बोलते हैं पीर पंजाल सुरंग। ये लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। पीर पंजाल झेलम और ब्यास नदी के बीच में लोकेटेड है। मिडल हिमालयाज के अंदर कुछ और फेमस पहाड़ हैं, जैसे नाग टिब्बा के पहाड़। नाग टिब्बा के पहाड़ कहते हैं जो मसूरी और नैनीताल के पहाड़ हैं, इन्हें बोलते हैं नाग टिब्बा के पहाड़। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभारत के पहाड़ कहते हैं नेपाल के अंदर, ये भी मिडल हिमालयाज का हिस्सा है। दार्जिलिंग के अंदर जो पहाड़ हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी मिडल हिमालयाज का हिस्सा है। और यहां पर एक घाटी भी है जिसे बोलते हैं चुम्बी वैली। अब बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक वो वाले पहाड़ हैं जो सबसे बाहर की तरफ हैं। शिवालिक की जो हाइट है वो है सिर्फ 600 से 1500 मीटर ऊंचाई है इनकी। सबसे ज्यादा ऊंचाई थी ग्रेटर हिमालयाज की, फिर मिडल हिमालयाज की, और फिर आउटर हिमालयाज या शिवालिक। शिवालिक के पहाड़ बहुत ही कमजोर हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था, जब ग्रेटर हिमालयाज टूट टूट के गिर रहे थे तो बन गए मिडल हिमालय, और मिडल हिमालय टूट टूट के बने तो बने शिवालिक। यानी शिवालिक बिल्कुल ही कमजोर मिट्टी से बने हैं, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हैं, इसलिए इनमें भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होते हैं। ये काफी कमजोर पहाड़ है। और इन पहाड़ों के कई नाम हैं शिवालिक के। इन्हें अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहा जाता है अबोर, मीरी और मिशमी के पहाड़। इसके अलावा इन्हें जम्मू हिल्स में भी कहा जाता है। आउटर हिमालयाज जो हैं ये मिडल हिमालय से, यानी ये है आउटर हिमालय शिवालिक, और ये है बीच वाले मिडल हिमालय। इनके बीच में पड़ती हैं कुछ घाटियां जिनमें नदियां भी बहती हैं, इनको बोला जाता है डून। इनमें 3 है फेमस डून। पहला है देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, दूसरा है पटली दून जो उत्तर प्रदेश में है, और तीसरा है कोटली डून जो है जम्मू कश्मीर में। यानी कि मिडल हिमालयाज और शिवालिक को सेपरेट करते हैं आपस में डून्स। चौथे हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल नाम से पता चल रहा है पूर्व, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व दिशा। भारत के जो पूर्वी क्षेत्रों में राज्य हैं, जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ हैं उन्हें बोलते हैं पूर्वांचल। जैसे कि मिजोरम में, नागालैंड, मणिपुर, जो भारत की 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर्स, इनमें जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल वो हिमालय के पहाड़ हैं जो पूर्व के राज्यों में है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आपको मिलेगी इनकी ईस्टर्न बाउंड्री पे। इनमें मुख्य पहाड़ हैं पटकई बम हिल, नाग बम हिल जो कि नागालैंड में है, मणिपुर हिल ये मणिपुर में है, और मिजो हिल ये है मिजोरम के अंदर। इनमें घने जंगल इनके अंदर है, और ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हैं। अब देखते हैं भारत में हिमालयाज की क्या इंपॉर्टेंस है। हिमालयाज भारत के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, हिमालयाज हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं। जो रशिया से भारत की तरफ ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें हिमालयाज रोक देते हैं।
इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ जो हवाई जाती है वो भी भारत में रोक देते हैं। हिमालयाज हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं चाइना से, तिब्बत से, बहुत सारे देशों से, पाकिस्तान से, क्योंकि शत्रु घुस नहीं पाते हैं। हिमालयाज में क्योंकि हिमनद है, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिमालयाज में बहुत सारे जंगल हैं, वहां जंगलों से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, खनिज मिलते हैं जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लीड, जिंक, ये सब हिमालयाज से मिलते हैं। हिमालयाज बहुत सारी नदियों का सोर्स भी है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन देखते हैं जो हिमालयाज के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर है कटरा, जहां पे वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी मां कटरा के पहाड़ों में है। पटनी टॉप, ये वैष्णो देवी के थोड़ा ही दूर है पटनी टॉप। कश्मीर के अंदर फिर देखते हैं गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग, ये यहाँ बहुत फेमस घास के मैदान भी हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हिल स्टेशन फेमस है, मनाली, चंबा, डलहौजी। डलहौजी ये लॉर्ड डलहौजी के नाम पे था, भारत के वाइसरॉय थे। धर्मशाला, जहां पे दलाई लामा रहते हैं। कांगड़ा, कसौली, खजियार, खजियार घास के मैदान है डलहौजी के पास। कुफरी, कुल्लू, कुल्लू एक घाटी का नाम है जो मनाली में पड़ती है, इसे कुल्लू मनाली एक साथ भी कहा जाता है। मैक्लॉयडगंज, ये धर्मशाला के आगे जाके आखिरी स्टेशन है मैक्लॉयडगंज। नाहन, शिमला बहुत फेमस है, और सोलन। उत्तराखंड के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। नैनीताल, ये ताल इसलिए है क्योंकि ये तालाब थे पहले। अल्मोड़ा, बद्रीनाथ, भीमताल, देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है। केदारनाथ, मसूरी, नैनीताल, टेहरी जहां पे टेहरी डैम भी है, रानीखेत, ऋषिकेश और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है उत्तराखंड के अंदर। इनके नाम आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड को हम देवभूमि भी बोलते हैं। देवभूमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे हिंदुओं के 4 धाम हैं वो चारों ही उत्तराखंड में हैं, जिनके नाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इनको बोला जाता है 4 धाम। चारों ही धाम उत्तराखंड में है, इसलिए इन्हें बोलते हैं देवभूमि। अब जब भी कोई पहाड़ होगा उसके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं नेचुरल, जहां से आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से ट्रेवल करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए बीच में रास्ते होते हैं पहाड़ों के, इन्हें बोला जाता है पासेस या दर्रे। हिंदी में इन्हें बोलते हैं दर्रा या पासेस। जैसे शेरशाह सूरी अफगानिस्तान से भारत आए, अब वो इतनी सारी अपनी सेना को लेकर आए, घोड़ों को लेकर आए, तो ये सेना कहां से आई? क्योंकि बीच में तो पहाड़ पड़ते हैं, तो ये सेना वगैरह आती है पहाड़ों के बीच में, जो प्राकृतिक रूप से रास्ते होते हैं वहां से, जिन्हें बोलते हैं दर्रे। तो देखते हैं हिमालयाज में कौन कौन से मुख्य दर्रे हैं। सबसे पहले है बनिहाल पास, यहाँ पे जवाहर सुरंग भी बनाई हुई है, ये पीर पंजाल के पहाड़ों में है, ये जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर के साथ। दूसरा है बारालाचला पास, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ता है लेह लद्दाख से, मनाली लेह हाईवे के ऊपर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा हाईवे है। अगला है बोमदिला पास, बोमदिला पास है अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा के साथ जोड़ता है। छंगला दर्रा, छंगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ता है। खरदुंगला, खरदुंगला भारत का सबसे ऊंचा रोड है, यह आपको याद रखना है। और मनाली लेह हाईवे भारत का सबसे ऊंचा हाईवे है। रोड और हाईवे में फर्क होता है, हर रोड हाईवे नहीं होता है। सो अगर क्वेश्चन आए भारत का सबसे ऊंचा हाईवे कौन सा है, आंसर है मनाली लेह हाईवे। और अगर पूछें भारत का सबसे ऊंचा रोड कौन सा है, आंसर है खरदुंगला। खरदुंगला लेह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर के साथ जोड़ता है। अगला है जलेपला, जलेपला सिक्किम को लहासा के साथ जोड़ता है, जो कि तिब्बत की राजधानी है, और यह चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। अगला है लिपुलेख पास, लिपुलेख पास भारत को, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। और आप जानते हैं तिब्बत के अंदर कैलाश के पहाड़ हैं, जहां पे कैलाश मानसरोवर है, यानी भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर किसी को करनी है तो लिपुलेख पास से जाना होगा। लिपुलेख पास है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अलावा भारत और सिक्किम, भारत में सिक्किम के अंदर एक पास है जो चाइना से भारत को जोड़ता है, इसको बोलते हैं नथुला पास। नथुला पास है भारत चाइना बॉर्डर पे, और 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना से, उसके बाद ये पास बंद कर दिया था, और ये ट्रेडिंग बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है रोहतांग पास, बहुत ही फेमस पास है। रोहतांग पास से रावी नदी निकलती है, और ये मनाली लेह हाईवे के ऊपर है। जब आप मनाली से लेह जाएंगे तो मनाली तो है मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज में, और लेह है ट्रांस हिमालयाज में, यानी बीच में आएंगे ग्रेटर हिमालयाज। सो इनको ग्रेटर हिमालयाज को क्रॉस करने के लिए आपको दर्रे से गुजरना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रोहतांग पास। 2 मुख्य पास आते हैं, पहले रोहतांग पास आता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और दूसरा आता है बारालाचला पास, मनाली लेह हाईवे के ऊपर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा हाईवे है। अगला है शिपकिला पास, ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत के साथ, यहां से सतलुज नदी भारत के अंदर आती है। सतलुज नदी मैं बता चुका हूं आपको, ये तिब्बत के अंदर कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और अगला है जोजिला पास, ये श्रीनगर को जोड़ता है कारगिल और लेह के साथ।
दो पास हैं जो हिमालयाज के अंदर नहीं है, ये हिमालयाज के ऊपर हैं। पहला है खाइबर पास। खाइबर पास सफेद कुह के पहाड़ों में है, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जोड़ता है। और दूसरा है बोलन पास, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पहाड़ों पे। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ों में से एक है अरावली के पहाड़। अरावली के पहाड़ हैं दिल्ली, राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा इनका हरिद्वार में पड़ता है, फिर ये गुजरात जाते हैं, नेशनल हाईवे 8 पर जाते हैं। अगर आप दिल्ली से कभी जयपुर जाएंगे तो रास्ते में आपको दोनों तरफ पहाड़ नजर आएंगे। बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, बर्फ इन पे नहीं रहती, बहुत ही कम हाइट है, इन्हें बोलते हैं अरावली के पहाड़। इसी तरह हरियाणा में अगर आप फरीदाबाद वाले रोड पे जाएंगे, दिल्ली से फरीदाबाद, तो एक पहाड़ वाला रास्ता आता है, वो सारे अरावली के पहाड़ है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी रेजिना हिल पर है, जो कि अरावली हिल का हिस्सा है। सो लगभग 800 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं ये। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, थोड़ा सा पार्ट हरिद्वार, उत्तराखंड एटसेट्रा। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में इन्हें गिना जाता है। सो ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है अरावलीज। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर एक ही हिल स्टेशन है, वो है माउंट आबू। और माउंट आबू में दो फेमस चीजें हैं, एक है नक्की लेक, नक्की झील, और दूसरा है दिलवारा